हेलो एवरीवन, वेलकम इन जस्ट एजुकेशन। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10.3 के कुछ क्वेश्चंस और कुछ एग्जांपल्स के बारे में हम डिस्कस आज करने जा रहे हैं। और मैंने लास्ट वीडियो में आपको जो डेफिनेट इंटीग्रल आपका टॉपिक का नाम है एक्सरसाइज के, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई थी। तो मैंने आपको 6 प्रॉपर्टीज़ बताई थी, वो आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो देखिए, मैंने आपको लास्ट वीडियो में मोड वाले क्वेश्चन की भी बात की थी। तो देखिए, उसके कुछ एग्जाम्पल्स और हैं अलग टाइप के, तो वो मैं एग्जाम्पल पहले बताती हूँ मोड वाले, उसके बाद प्रॉपर्टीज के क्वेश्चन पे हम बात करेंगे। तो देखिए, जो एग्जाम्पल थोड़े अलग टाइप के हैं मैं वही आपको बता रही हूँ, और सारे एग्जाम्पल बहुत ही इजी हैं, वो आपके बहुत ही अच्छी तरीके से सोल्व हो जाएंगे। देखिए एग्जाम्पल 14 का ये थर्ड क्वेश्चन ये दे रखा है कि ये मोड में देखिए e की पावर मोड ऑफ x दे रखा है आपको। इसका आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। और आपको जो लिमिट्स दे रखी है -1 to 1 दे रखी है। लोअर लिमिट है -1, अपर लिमिट आपको दे रखा है +1। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन में मैंने क्या बताया था, मोड के अंदर जो भी वैल्यू दे रखी होती है आपको उसको 0 के इक्वल करना होता है। यहाँ पे मोड कहाँ पे आ रहा है, x के बाहर आ रहा है, और मोड के अंदर क्या है, ओनली x है। तो इसके सॉल्यूशन के लिए आप x को 0 के इक्वल कीजिए। और देखिए, यहाँ से हमें डायरेक्ट ही x की वैल्यू मिल गई। जो मोड के अंदर जो भी क्वांटिटी आपके आती है उसको आप 0 के इक्वल करते हैं और वहाँ से वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं। तो वेरिएबल हमारे यहाँ पे x ही तो है, तो x की वैल्यू तो आपको डायरेक्ट 0 मिल गई है। अब देखिए, अब इंटीग्रेशन को आपको पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो देखिए, स्टार्ट आपको तो -1 से करना है और एंड आपको प्लस के 1 पे ही करना है, और बीच में आपको ये भी यूज़ लेना है। तो इंटीग्रेशन देखिए, x की एक ही वैल्यू आपके पास है तो इंटीग्रेशन के 2 पार्ट्स होंगे, और अगर x की 2 वैल्यू आती है तो इंटीग्रेशन के 3 पार्ट्स होते हैं। तो ये तो आपको पता चल ही गया होगा। तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे हम, -1 से। अब देखिए, -1 से स्टार्ट करना है और ये x को काम में लेना है। आपको x की वैल्यू 0 दे रखी है, 0। और किसका इंटीग्रेशन करना है आपको, e की पावर मोड को हटा दीजिए, आप x ही लिखिए इसको आप चाहें तो। देखिए, इसको x लिखिए और यहाँ पे आएगा आपके पास dx। और देखिए, अब देखिए, अब आपको साइन यहाँ पे देखिए प्लस का लगाना है, तो यहाँ पे आप प्लस का लगा ही दीजिए। क्यों, क्योंकि देखिए, वैसे तो मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपके पास नहीं लगवाया था क्योंकि साइन हमारे यहाँ पे आ रहे थे। तो देखिए, पहले जो आपने पहले 2 क्वेश्चन कर रखे हैं उसमें मोड ऐसे नहीं था कि e की पावर में जो आपको फंक्शन दे रखा हो उसमें मोड हो। आपको टोटल फंक्शन में ही कैसे दिया हुआ था, मोड में से x-2 ऐसा मोड दे रखा हो, इसका ही आपको इंटीग्रेशन करना था। तो इसी के बाहर आप प्लस माइनस देखते थे कि कौन सा साइन आएगा, उसके बाद लगाते थे आप। लेकिन इसमें मोड कहाँ पे दे रखा है आपको, x के बाहर, तो x को तो मैंने प्लस का ही लगाया है। अभी मैं एक बार इसको इंटीग्रेशन को पार्ट्स के रूप में लिख लेती हूँ, फिर ये देखेंगे कि ये जो मोड वाला x था ये प्लस का आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे माइनस का आएगा या प्लस का आएगा, और यहाँ पे प्लस या माइनस कैसा आएगा उसके बाद हम चिन्ह का डिस्कस करेंगे। लेकिन जो पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं तो उसमें तो प्लस ही तो आता है। अगर ये टोटल ही मोड में होता तो इसका हम साइन नहीं लगाते, पहले बाद में ही देखते। तो आप समझ गए होंगे कि हमें साइन कहाँ पे देखना होता है, जहाँ पे आपका मोड दिया हुआ आता है। ठीक है, अब देखिए, दूसरा इंटीग्रेशन कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 पे एंड हुआ है तो ये 0 से स्टार्ट होगा। अब देखिए, x की और कोई वैल्यू है क्या, नहीं है, तो x को एंड कहाँ पे करना है आपको, प्लस के 1 पे यहाँ पे। और देखिए, फंक्शन आपका e⁻x dx, और x का हम चिन्ह अभी डिसाइड करेंगे। देखिए, इस टाइप से आपको डिवाइड करना है। तो मोड आपको x पे दिया हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पे दोनों साइन प्लस के ही लगाए हैं। तो आप पहले प्लस का लगा के उसके बाद डिसाइड कर सकते हैं कि मोड हमारे कहाँ पे दिया हुआ है, उसके बाद उसके साइन कैसे आएंगे। जो अभी तक मैंने 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल के रूप में दिखाए थे, उनमें जो टोटल फंक्शन जिसका आपको इंटीग्रेशन करना था वही कंप्लीट आपको मोड में दिया हुआ था। तो आपको इंटीग्रेशन से बाहर ही पता चल जाता था कि प्लस आएगा या माइनस आएगा, लेकिन इसमें आपको x के बाहर देखना है। ये तो मोड में दे रखा है आपको। अब देखिए, -1 से 0 के बीच में कैसी संख्याएं आती हैं, सारी नेगेटिव संख्याएं आएंगी। तो देखिए, इसमें आप x की वैल्यू रखिए, x की वैल्यू रखिए। देखिए, इसमें तो रखते हैं जब आप वो x इक्वल टू मोड के अंदर जो भी राशि लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, x के इक्वल कुछ भी वैल्यू रख दीजिए, नेगेटिव ही तो है। तो यहाँ पे नेगेटिव राशि आ रही है आपकी, नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब ये x कैसा आएगा, नेगेटिव। इसको तो आप माइनस लगा दीजिए। और यहाँ पे देखिए, 0 से 1 के बीच में 0.5 ले लीजिए। तो 0.5 कैसी है, प्लस की है, तो इसमें आप प्लस ही रहने दीजिए। इस टाइप से आपको ये साइन डिस्कस करना है। मोड जिस पे दे रखा होगा उसी पे आपको साइन लगाना है। इसलिए क्वेश्चन अलग टाइप का था, तो ये मैंने करवा दिया है आपको। अब देखिए, इसका इंटीग्रेशन तो आप आसानी से कर ही सकते हैं। देखिए, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा आपके पास -e⁻ का x, और ये लिमिट है -1 to 0, और इसका आएगा e⁻x ओनली, और ये 0 से 1। इस टाइप से आप x की लिमिट्स रखते जाइए, इसका आंसर आपके पास आ जाएगा। मेन बात यहाँ पे यही थी कि आपको प्लस माइनस का साइन कहाँ पे लगाना है, तो आपको पता चल गया है। जहाँ पे आपको मोड दे रखा है वहीं आपको प्लस माइनस का डिस्कस करना है। तो इंटीग्रेशन में अगर मोड का आपको इंटीग्रेशन आएगा तो आपको इसी तरीके से सोल्व करना है। और एक लॉग का क्वेश्चन और है मोड में ही, मैं वो भी आपको बता देती हूँ। जिनका सेकेंड क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है, देखिए इसमें देखिए आपको कंप्लीट फंक्शन ही मोड में दिया हुआ है, इसी का तो आपको इंटीग्रेशन करना था। तो देखिए, वो 14 क्वेश्चन है, वो अलग टाइप का है, इसमें आप अच्छे से ध्यान
ध्यान रखें कि मोड कहाँ दे रखा है आपको। इसमें तो आपको मोड कंप्लीट फंक्शन का जिसका आपको इंटीग्रेशन करना है उसी में दे रखा है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम आपको आएगी नहीं। जब इंटीग्रेशन को आप डिवाइड करेंगे उसके बाद ही हम उन इंटीग्रेशन के साथ इनके साइन लगा देंगे। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में देखिए क्या करना है आपको, लोग मोड के अंदर क्या दे रखा है, log x दे रखा है, तो log बेस इसका e है और इसको आप 0 के इक्वल कीजिए। यहाँ से आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, e की। अब देखिए आपको x की वैल्यू चाहिए, x की तो वैल्यू चाहिए, आप इसको log को हटाना पड़ेगा। तो log को हटाने के लिए क्या करते हैं, हम एंटी log लेते हैं। तो आप एंटी log लीजिए। अब एंटी log आप जानते ही हैं, जहाँ पे log होता है वहाँ पे तो log हट जाएगा एंटी log में, और देखिए जहाँ पे log नहीं होता है वहाँ वो e की पावर में चला जाएगा। तो देखिए यहाँ पे एंटी log लिया तो यहाँ पे x आ गया, log हट गया ये, और यहाँ पे log नहीं था तो ये e की पावर 0 में चला जाएगा। देखिए e की पावर 0 थी, यहाँ पे 0 आ गया है। अब देखिए e की पावर 0 का मतलब होता है 1, e की पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1, किसी की पावर 0 कर लीजिए, 1 ही तो होता है उसका मतलब। तो देखिए इसलिए इंपॉर्टेंट था कि उस वैल्यूज में ऐसे काम आ रही हैं जो आपको नहीं पता होंगी शायद। देखिए ये तो आपको पता है, तो x की वैल्यू आपने 1 निकाल ली है। अब देखिए अब इंटीग्रेशन को पार्ट्स में डिवाइड करना है, x की वैल्यू आपके पास 1 आई है, तो a की वैल्यू है आपके पास, तो इंटीग्रेशन के कितने पार्ट्स बनेंगे, 2 पार्ट्स। तो देखिए स्टार्ट आपको करना है 1/e से और एंड आपको करना है e पे। तो 1/e से मैंने स्टार्ट किया। अब x की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, 1, तो 1 आप यहाँ पे लिखिए। और किसका करना है आपको, log x का। देखिए log x और ये dx। अब देखिए ये कंप्लीट फंक्शन तो मोड में दे रखा है, तो इसी का साइन आएगा प्लस या माइनस, इसको तो हम यहीं पे लिख देंगे। और यहाँ पे ऐसे देखिए इसको आप प्लस लिख दीजिए चाहे तो, चाहे एक साथ ही जो हम देखिए इसको साइन करेंगे। यहाँ पे देखिए ये 1 पे खत्म हो रहा है तो ये 1 से स्टार्ट और e पे एंड हो जाएगा। x की a की तो वैल्यू है, और आपको इंटीग्रेशन फिर से किसका करना है, log x और dx का। अब देखिए साइन किसका चाहिएगा आपको, यही तो मोड में आ रहा है, तो ये हो सकता है प्लस का चाहिए, हो सकता है माइनस का जाए, इसलिए मैंने यहाँ पे साइन नहीं लिखा था। और जो लास्ट क्वेश्चन किया था उसमें मोड x दे रखा था, तो x था वो पावर में, तो ये दोनों तो प्लस ही आएंगे वैसे तो, लेकिन जो x है वो प्लस माइनस आ सकता था, तो उसका साइन हमने बाद में यूज़ किया था। अब देखिए ये 1/e से लेके 1 तक ये पॉजिटिव में आएंगे, नेगेटिव में आएगा, इसका साइन हम देखते हैं। देखिए log 1 की वैल्यू कितनी होती है आपको पता होगी, log 1 की वैल्यू होती है 0 होती है। उसके बाद log 2 इनकी वैल्यू तो हमेशा कैसी आती है, पॉजिटिव ही आती है इनकी। तो log 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, ये हमेशा ध्यान रखें आप। अब अगर आप 1 से छोटी कोई भी क्वांटिटी आप लेते हैं, 1 से छोटी कोई भी संख्या आप लेते हैं, तो log की जो वैल्यू चली जाती है वो नेगेटिव में चली जाती है, ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। 1 से छोटी आप कोई भी संख्या लेंगे तो log की वैल्यू किस में जाएगी, नेगेटिव में। तो देखिए इसमें वही काम में आ रहा है। यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, इंटरवल 1/e से लेके 1 तक। देखिए ये 1/c से तो बड़ा है, 1/e से बड़ा। देखिए यहाँ अगर आप पॉइंट 1 से 2 के बीच में दिया हुआ होता है तो आप इनके बीच में 1.5 या 1.6 1.7 कुछ भी ले लेते हैं। ऐसे आपको 1/e से लेके 1 के बीच में कुछ लेना है। तो 1/e का मतलब क्या आएगा, 0 पॉइंट कुछ आएगा, क्योंकि e की वैल्यू 2.7 के समथिंग होती है, तो 1/2.7 लिखेंगे तो 0 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा आपके पास आंसर। और ये 1 के बीच में आप कुछ संख्या लेंगे तो 1 से छोटी ही आएगी, तो इसमें 1 से छोटी आएगी। तो 1 से छोटी में मैंने बताया कि अगर आपके पास, अगर आप यहाँ पे 1 से छोटी कोई संख्या काम में लेते हैं तो उस log के आंसर कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पे आप नेगेटिव लगा दीजिए। और यहाँ पे देखिए 1 से बड़ी कोई भी संख्या आती है आपके पास, 1 से बड़ी 1 से लेके 2.7 के बीच में आप कुछ भी ले लीजिए, 1.5 कुछ भी ले लीजिए, वो आपके पास हमेशा पॉजिटिव आएगी। तो ये वैल्यूज आपको नहीं पता थी कि नेगेटिव कब आती है log की वैल्यू, पॉजिटिव कब आती है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट था ये क्वेश्चन। तो प्लस माइनस ऐसे कर लेंगे आप, और इसका डिफरेंशिएशन सॉरी इसका इंटीग्रेशन आपको आता ही है log x का। देखिए log x का आपने डिफरेंशिएशन किया था इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स से 1/2 में करके, तो इसका मैंने बताया था आपको, वहाँ पे भी आपको डायरेक्ट ध्यान में रखने होते हैं इंटीग्रेशन। इसका आपने वहाँ पे क्या किया था, x log x माइनस x ये किया था आपने। देखिए आपको पता चल रहा होगा कि ये इंटीग्रेशन आपको डायरेक्ट ध्यान में रखने ही थे। तो इसका आप अगर x log x माइनस x कर देंगे तो ये आपको डायरेक्ट ध्यान में हो जाएगा, और इसकी लिमिट्स लगा दीजिए। सेम ऐसे इसका भी x log x माइनस x करना है आपको, ये लिमिट्स लगानी है, इसका आंसर लेके आना है। तो आप देख रहे होंगे कि देखिए इंटीग्रेशन कितने काम के आते हैं। तो ये कुछ स्टैंडर्ड होते हैं ये इंटीग्रेशन इस टाइप से, तो ये आपको डायरेक्ट ही ध्यान में रखने होते हैं। तो ये क्योंकि कई बार क्वेश्चन में हमारे बहुत अच्छे तरीके से काम में आते हैं, तो आप उनको निकालने नहीं बैठेंगे, आपको डायरेक्ट ही वैल्यू ध्यान में रखनी होती है। इनको स्टैंडर्ड फॉर्मूले हम बोल सकते हैं। आप देखिए अब आपके पास कुछ ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं जो प्रॉपर्टी बेस्ड हमारे काम करेंगे। तो अब देखिए आपको प्रॉपर्टी हम किस तरीके से अप्लाई करते हैं किसी क्वेश्चन में, और कैसे हम उससे क्वेश्चन को इजी बनाते हैं हम। तो एग्जांपल 10 देखिए, ये आपको 1/1 प्लस अंडर रूट कोट एक्स का आपको इंटीग्रेशन करना है एक्स के रेस्पेक्ट ही, और आपको लिमिट दे रखी है 0 से लेके π/2 तक। तो देखिए इसका इंटीग्रेशन आप किस टाइप से करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्मूला के रूप में ध्यान कर ही लीजिए। अगर आपको ये आ गया है तो इसी टाइप
टाइप के 6 क्वेश्चन और बनते हैं, वो भी आपको सारे के सारे आ ही जाएंगे। देखिए सबसे पहले आपको जो भी कोट टेन कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखा हो उसको आप साइन कोस में चेंज कीजिए। साइन कोस से आपका क्वेश्चन बहुत ही ईजी वे में सोल्व हो जाएगा। तो देखिए पहले हम साइन कोस में चेंज करते हैं इसको, तो कोट को क्या लिखेंगे आप, कोस अपॉन साइन, और आपको अंडर रूट में दे रखा है ये, तो अंडर रूट कोस अपॉन अंडर रूट साइन आएगा। तो देखिए इसको हम लिखते हैं इस टाइप से। देखिए इसको 0 से लेके π/2 और dx यहाँ पे। अब मैं एक बार आपको सिखा देती हूँ कि हम एलसीएम उलसीएम लेके एक साथ ही डायरेक्ट को सोल्व कर देते हैं। देखिए एक बार तो मैं आपको डायरेक्ट ही बता देती हूँ। देखिए आपने इसको ऐसे लिखा। अब देखिए आप अंडर रूट साइन एक्स क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो अंडर रूट साइन एक्स यहाँ पे आएगा और एलसीएम आपका अंडर रूट साइन एक्स, तो एलसीएम आपको आप ऊपर भेज सकते हैं मल्टीप्लाई करके। तो इससे आपका सोल्यूशन आएगा 0 to π/2 इसकी लिमिट है, और यहाँ पे ऊपर चला गया एलसीएम। एलसीएम आपका अंडर रूट साइन एक्स था और एलसीएम आपने यहाँ पे लिया, तो ये तो इससे मल्टीप्लाई होता ही है, अंडर रूट साइन एक्स, और यहाँ पे है अंडर रूट कोस एक्स और डी एक्स। आप देखिए यहाँ से है आपका मेन क्वेश्चन स्टार्ट। ये आपको दिखते ही आपको ऐसा आपको फॉर्मेट दिखते ही साइन की जगह कोस भी चल सकता है, कोस की जगह साइन भी चल सकता है, लेकिन ऐसा फॉर्मेट दिखते ही आपको जो आपको प्रॉपर्टी यूज में लगानी है वो आपको ध्यान आ जानी चाहिए। देखिए साइन कोस जहाँ भी आपको प्रॉपर्टीज दे रखी हो, तो देखिए आप उसमें क्या प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4 ऐसे क्वेश्चन में आप यूज करेंगे 4। देखिए 4 क्यों यूज करेंगे आप, देखिए 0 और ए की वैल्यू 0 दे रखी है आपको, बी की वैल्यू π/2 दे रखी है, तो आप x की जगह क्या लिख सकते हैं। प्रॉपर्टी 4 में क्या था कि आप x की जगह लिख सकते हैं, इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए, a + b और माइनस x की जगह आप ये लिख सकते हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 हम यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं। देखिए अगर आपको a to b fx dx, आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि गुणधर्म 4 का प्रयोग करने पर, या आप प्रॉपर्टी को डायरेक्ट दिखा भी सकते हैं, तो इसको आप लिख सकते हैं। देखिए इसको आप ऐसे लिखेंगे a to b लिखेंगे आप इसको, और f x की जगह आपको लिखना है a + b माइनस का x और ये dx, ऐसे आप इसको लिख सकते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगी कि ये प्रॉपर्टी ही मैंने क्यों यूज़ की। ये इसलिए यूज़ क्योंकि यहाँ पे आपको साइन कोस में दिया हुआ है और इससे आपका क्वेश्चन बहुत ही ईजी वे में सोल्व होगा। देखिए आप एक बार यूज़ कीजिए इस प्रॉपर्टी को, और यहाँ पे लिमिट 0 to π/2 ही दे रखी है, इसलिए इंपॉर्टेंट बात हो गई है ये। देखिए 0 to π/2 को आप 0 to π/2 ही लिखेंगे। अब देखिए मैं प्रॉपर्टी यूज़ करती हूँ, तो साइन और a + b की जगह क्या आया, 0 + π/2 कितना आएगा, π/2 ही आएगा, तो π/2 माइनस का x ऐसे लिखेंगे आप इसको साइन को। तो x की जगह देखिए आपको π/2 माइनस x लिखना है सभी जगह, तो देखिए मैंने यहाँ पे भी लिख दिया है, और यहाँ पे भी देखिए कोस और π/2, और यहाँ पे देखिए माइनस का x आ गया यहाँ पे, और ये dx इस टाइप से लिखना है आपको। अब देखिए इनकी वैल्यू आप जानते ही हैं, साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कोस थीटा। यहाँ पे भी साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा आएगा, और यहाँ पे कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। तो इसको आप लिख दीजिए, जो भी आपके पास वैल्यूज आ रही हैं 0 to π/2, इसको आप लिखेंगे अंडर रूट कोस एक्स, और इसको आप लिखेंगे अंडर रूट साइन एक्स, सॉरी यहाँ पे भी कोस एक्स आएगा, सॉरी गलती से लिखा गया यहाँ पे कोस एक्स, और यहाँ पे आएगा आपका अंडर रूट साइन एक्स इस टाइप से, और ये आया dx। अब देखिए इंपॉर्टेंट बात यही थी कि साइन कोस में हमने क्वेश्चन को क्यों चेंज किया था और प्रॉपर्टी यही वाली क्यों लगाई थी। तो साइन कोस वाली प्रॉपर्टी आपको देखिए, अगर आपको 0 to π/2 लिमिट दे रखी है और साइन कोस इसी फॉर्मेट में दिए हुए हो, तो आपको यही प्रॉपर्टी हमेशा ये काम में लेके आनी है। देखिए आप एक जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि आपको कौन सी प्रॉपर्टी कब यूज लेके आनी है। तो देखिए आपका मेन क्वेश्चन तो ये था, इसको आप इक्वेशन 1 दीजिए, और इसको आप जो अब आपके बन गया है उसको आप इक्वेशन 2 दीजिए। अगर आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करते हैं, तो देखिए साइन एक्स अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कोस एक्स अपॉन में अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कोस एक्स बनेगा आपका। देखिए हर तो दोनों के सेम ही तो है, तो ये इससे आपकी वैल्यू आ जाएगी 1 आएगी। अब आपको 1 का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, बेहद ही आसान हो गया। और यहाँ पे आप i और i को ऐड करेंगे तो 2i बनेगा, और इन दोनों को जब आप ऐड करते हैं तो आपके पास 1 ही तो बनेगा, और लिमिट भी दोनों में सेम है, तो आप ऐड आसानी से कर सकते हैं। देखिए आपको ऐड करने का यही रूल होता है, अगर आपके पास लिमिट सेम हो तो आप लिमिट्स को बाहर ले लीजिए और इन दोनों को ऐड कर दीजिए। अगर लिमिट सेम नहीं आती तो आप ऐड नहीं कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। देखिए जब आप इनको ऐड करेंगे तो 2i = लिमिट्स को आप बाहर रहने दीजिए 0 to π/2, और ये आपके पास आएगा 1, और किसके रिस्पेक्ट में करना है, dx के रिस्पेक्ट में, ये आपके पास x आएगा, तो x और लिमिट रख दीजिए π/2 से लेकर 0 तक।
से इसका आंसर जो आएगा आई का, जो आप क्वेश्चन निकालना चाहते हैं आई का ही तो आंसर निकालना है आपको, 2 को इधर भेज देंगे आप, तो आपका आंसर आएगा π/4। तो देखिए इस टाइप से आपको सभी क्वेश्चन इसी टाइप से करने हैं, यही आपको मेथड लगाना है, क्योंकि आप जानते हैं sin π/2 - x cos x होता है, जब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कहीं ना कहीं आपका इसी टाइप का फॉर्मेट बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन इसी टाइप से करना है आपको, और मैं आपको बताती हूँ कि इस टाइप से कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। सेम एग्जाम्पल 10 के पैटर्न से आप इन सभी क्वेश्चन का भी सेम तरीके से सोल्व कर सकते हैं, और इन सभी का आंसर भी π/4 ही आएगा, जो कि लास्ट 10 एग्जाम्पल में आपके आया था। देखिए यहाँ पे आपको फर्स्ट का दिया हुआ है sin की पावर nx अपॉन sin की पावर nx प्लस cos की पावर nx। तो ये मैंने आपको बताया था ना कि जब आपने 10 एग्जाम्पल किया था, मैंने बोला था कि क्वेश्चन अब तो स्टार्ट हुआ है आपका यहीं से। तो क्वेश्चन स्टार्ट का मतलब देखिए आपको यहीं तो फॉर्मेट दे रखा था आपको, तो sin की पावर आपको स्क्वायर दे रखा हो, क्यूब दे रखा हो, यहाँ पे भी क्यूब ही होना चाहिए, या आपको sin ओनली 1 पावर दे रखी हो, तो उन सभी का आपको आंसर π/4 ही लिखना है। लेकिन इन सभी क्वेश्चन में खास बात यह है कि लिमिट जो आपकी है वो 0 to π/2 ही होनी चाहिए। और किसी क्वेश्चन में आप जो अगर आपके पास 2 नंबर या 3 नंबर का क्वेश्चन आता है और कहीं क्वेश्चन में ऐसे इंटीग्रेशन आपके बीच में कहीं काम में आ रहे हो, तो डायरेक्ट देख लीजिए लिमिट 0 to π/2 है कि नहीं, और ये वाले किसी में से चारों में से कोई फॉर्मेट है कि नहीं, तो आप डायरेक्ट उसका आंसर लिख दीजिए π/4। और देखिए ये 1 + 1 अपॉन 10 की पावर nx, इसका भी कर सकते हैं आप। और देखिए इसको तो आपने किया ही था कि sin की पावर nx का मतलब आपको √sin x दे रखा था ना लास्ट क्वेश्चन में, तो अंडरूट का मतलब क्या हुआ, sin की पावर हाफ हो गई, इसमें भी यहाँ पे भी हाफ पावर, n का मतलब सभी जगह n सेम ही होना चाहिए। और अभी आपने कोट का किया था, यहाँ पे 10 का हो गया। और ये देखिए आपका जो 10 एग्जाम्पल स्टार्ट कहाँ से था, 1/1 प्लस √कोट x से, तो कोट की पावर कितनी दी हुई थी आपको, हाफ, तो कोट की पावर हाफ दी हुई हो, स्क्वायर दिया हुआ हो, क्यूब दिया हुआ हो, सभी का आंसर आपको π/4 ही लिखना है। ये इंपॉर्टेंट बात है इसमें क्वेश्चन में, n की वैल्यू आप कुछ भी लेते जाइए और आपको यहाँ पे आंसर π/4 ही मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट बात है, ऐसे ही सैक में भी। तो ये फॉर्मेट आप ध्यान रखें, और सभी का आंसर आपको π/4 ही करना है। और मैंने आपको एक पैटर्न बता दिया, सेम उसी तरीके से आपको सोल्व करना है। और आपको पहले बनाना क्या है, इनको साइन को से बनाना है इनको, और उसके बाद आपको वही आपको प्रॉपर्टी 4 नंबर लगानी है, यूज़ करनी है, और आपको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करके आपको सिंपल फॉर्मेट में 1 का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और आपका इतना ईजी इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो देखिए ये आपको ध्यान में रखने ही है। और देखिए इसी टाइप से ये आपके स्टैंडर्ड फॉर्मूले के रूप में आ गए हैं। इसी टाइप से एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला और है, उसको और मैं बताती हूँ, उसको पहले मैं बताती हूँ उसके इक्वल आता क्या है, फिर उसको हम प्रूव भी करेंगे। वो भी बहुत ही बार क्वेश्चंस में आता है बीच में ही, और कई बार स्टूडेंट्स को पता भी नहीं चलता है कि हमें कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करना है। और देखिए वो आपको स्टैंडर्ड फॉर्मूला पता होगा तो उस बेस पे आप कई क्वेश्चन को उस टाइप में बनाने की कोशिश करेंगे, और वो आपके क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाएंगे। तो मैं लिखती हूँ आपके सामने, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। और देखिए इसको आप क्वेश्चन के रूप में भी लिख सकते हैं। आपके पास हो सकता है ऐसा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, 2018 में आरबीएसई बोर्ड में इसी टाइप का कुछ क्वेश्चन आया था, उसमें भी ये फॉर्मूला अप्लाई हुआ था, या हो सकता है ऐसा प्रूव हुआ हो। तो देखिए ये 2 आपके इंटीग्रेशन इस टाइप के दिए हुए हैं। अगर आपको log sin x का या log cos x का इंटीग्रेशन करना है, और लिमिट्स आपके हो 0 से लेके π/2 पर, लिमिट्स का आपको बेहद ख्याल रखना है। अगर यहाँ पे लिमिट्स आप चेंज कर देंगे तो पूरा क्वेश्चन आपका चेंज हो जाएगा। तो लिमिट्स आपको 0 से π/2 के अंदर ही काम करना है। और अगर आपको log sin x और log cos x किसी का भी इंटीग्रेशन करना हो तो उसका इंटीग्रेशन आता है माइनस का π/2 log 2। यहाँ पे माइनस को देखिए, माइनस का π/2 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, π/2 log 1/2 भी आप लिख सकते हैं प्लस का। तो ये तो मैं आपको सोल्व करूंगी तब बता दूंगी, आप मेन से यही ध्यान रखें। आप देखिए ये तो आपको ध्यान तो रखना ही है, कई बार क्वेश्चन में काम भी आता है, लेकिन मैं इसको प्रूव भी करके बताती हूँ कि ऐसा आपके पास आता क्या है। तो इसको क्वेश्चन के फॉर्मेट में लिख देती हूँ मैं, आपके पास ये प्रूव करवा देती हूँ, दूसरा आपके पास अपने आप कर सकते हैं आप इसको। देखिए इसको क्वेश्चन के फॉर्मेट में मैं लिखती हूँ, तो 0 से π/2 तो लिमिट लिखी मैंने, और आपको इंटीग्रेशन करना है log sin x और ये dx के रेस्पेक्ट में करना है। तो इसको आप इक्वेशन नंबर 1 लीजिए, इसका आपको इंटीग्रेशन करना ही है। अब देखिए आपको साइन दिया गया है, तो साइन में हम वापस से प्रॉपर्टी नंबर 4 यूज़ कर रहे हैं। प्रॉपर्टी 4 यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, फोर्थ प्रॉपर्टी से देखिए आप लिख दीजिए, फोर्थ गुणधर्म से आप आसानी से लिखिए इसको। अब देखिए फोर्थ प्रॉपर्टी कैसे यूज़ करेंगे, आप a + b - x करते हैं आप x की जगह। तो देखिए 0 से लेके π/2 log 0 π/2 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, सॉरी यहाँ पे साइन 0 π/2 को ऐड करेंगे तो ये π/2 और माइनस का x, और ये dx आपको दिया हुआ है। आपको पता ही है cos x होता है, तो log cos x बन गया आपका ये।
कि आपका ये log cos x ये आपका आया जो सेकंड इक्वेशन में मैंने नाम दे दिया है। अब देखिए इस प्रॉपर्टी में आप क्या करते हैं, फिर इसमें बाद में आपको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करना है। इक्वेशन लिखे हुए हैं, इक्वेशन इन दोनों को ऐड कर दीजिए। आई वहाँ पे भी आई में ही था तो 2i हो जाएंगे ये, तो वहाँ पे क्या था log sin x, स्टार्टिंग क्वेश्चन आपका log sin x ही तो था। और देखिए लिमिट्स आपके सेम दे रखे हैं इसीलिए ऐड हो गए हैं, अदरवाइज ऐड नहीं होते ये 0 से π/2 ये और मैं ऐड करती हूँ यहाँ पे अंदर। देखिए जो इक्वेशन फर्स्ट था उसमें आपको log sin x दिया हुआ था और इक्वेशन सेकंड में आपको दिया हुआ है log cos x ऐसे। और किसके रेस्पेक्ट कर रहे हैं आप, x के रेस्पेक्ट, तो dx मैंने लगा दिया है ये। अब देखिए इसको देखिए log m प्लस log n, इसको क्या लिख सकते हैं आप, log m इंटू n लिख सकते हैं आप इसको। तो इसको मैं लिखती हूँ 0 to π/2 और ये log और sin x और cos x को मैं कर देती हूँ मल्टीप्लाई आपस में, sin x इंटू cos x ऐसे लिख सकते हैं आप इसको। और ये dx आपको दिया हुआ है ऐसे कैसे। अब देखिए sin x cos x आप जानते हैं कि देखिए sin 2x इक्वल्स टू होता है 2 sin x और ये होता है cos x। और आपको वैल्यू किसकी चाहिए, sin x cos x की, तो sin 2x में आप 2 का भाग दे दीजिए, इसकी जगह पे वैल्यू लिख सकते हैं। तो ये आपका फॉर्मूला यहाँ पे यूज आ रहा है। देखिए आपका क्वेश्चन है इक्वल चल रहा है तो 2i मैंने यहाँ पे लिखा है और देखिए आपने sin x cos x की जगह लिखा है sin 2x/2। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं आप, log m/n, तो इसको आप लिख सकते हैं log m माइनस log n। तो सेम इसी टाइप से मैं इसको लिखती हूँ, तो 2i इक्वल्स टू 0 to π/2 और इसको मैं देखिए ब्रैकेट के अंदर ही लिखती हूँ log sin 2x और माइनस का log 2, ऐसे आप इसको लिख सकते हैं log 2 आ गया यहाँ पे। और ये x के रेस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए इंटीग्रेशन आप करेंगे तो मैं अलग अलग कर देती हूँ इंटीग्रेशन को। तो 0 से लेके π/2 आपको इंटीग्रेशन करना है log sin 2x और ये dx आ गया। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन करना है 0 to π/2 ओनली log 2 का, और log 2 तो वैसे भी क्या है, कांस्टेंट है, ये 2i के इक्वल चल रहा है आपका। इसका आपको इंटीग्रेशन करनी है, इंटीग्रेशन करेंगे तो log 2 देखिए इसका देखिए आप log 2 तो कांस्टेंट है, इसको आप बाहर ले लीजिए, 1 का बचा, 1 का आपको इंटीग्रेशन पता ही है x आता है, तो x और लिमिट्स का हम लिख देंगे, पुट कर देंगे। लेकिन इधर देखिए इसका इंटीग्रेशन आप किस टाइप से करेंगे, आपका जो क्वेश्चन था वो log sin x था, तो log sin x का इंटीग्रेशन करने के लिए हमें इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, फिर ऊपर से आपको sin 2x का log sin 2x का इंटीग्रेशन किस टाइप से आएगा। तो इस टाइप्स के सॉल्यूशन के लिए ही हमारे पास ये प्रॉपर्टीज काम में आ रही हैं। तो देखिए इसका इंटीग्रेशन आप किस टाइप से करेंगे, जो आपको 2x दिया हुआ है उसको आप t के इक्वल मानिए, अब इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है 2 dx इक्वल्स टू, अब dt रखेंगे, आपको तो dx की वैल्यू चाहिए तो ये dt/2 आएगी और इसका इंटीग्रेशन मैंने आपको बता ही दिया है। तो देखिए और अभी आपको लिमिट्स भी चेंज करनी है, देखिए आपका पूरा फंक्शन t में चेंज हो चुका है तो लिमिट्स भी तो चेंज करनी पड़ेंगी। तो x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू π/2 पे इनके कोरस्पोंडिंग आपको t की वैल्यूज निकालनी है। देखिए आपने जो माना है ये माना है आपने 2x इक्वल्स टू t, तो इसमें आप x की वैल्यू 0 रखे तो t की वैल्यू कितनी आएगी 0, और एक बार π/2 रखेंगे तो t की वैल्यू आएगी पाई। तो अब आप फंक्शन को चेंज कर दीजिए t में, देखिए 0 to π ये तो लिमिट्स आ गई आपकी। और देखिए ये देखिए dx की जगह जो आपको हाफ dt लिखना है तो हाफ तो मैंने पहले लिख दिया और dt ये लिख दिया, और log sin 2x की जगह क्या लिखना है t, तो ये log sin t आ गया है। और यहाँ पे देखिए log 2 तो क्या है कांस्टेंट, और 1 का कितना हुआ इंटीग्रेशन जब आपने किया x, और ये लिमिट्स 0 to π/2 ऐसे रख दीजिए आप। अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि आप इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, हाफ को तो इधर रखिए आप और 0 से लेके π/2 इंटू 2 ऐसे आप इसको लिख सकते हैं, पाई को 2 इंटू π/2। देखिए इसमें मैं जो आपके प्रॉपर्टी नंबर 5 है वो यूज़ करने के लिए मैं इसको ऐसा लिख रही हूँ। देखिए अभी आप लिखिए इसको, आपको पता चल जाएगा sin t dt, और यहाँ पे log 2 तो कांस्टेंट आया और इसकी वैल्यू कितनी आएगी π/2 माइनस का 0, x की जगह ही तो रखना है आपको, तो ये हम साथ ही साथ करते जा रहे हैं ऐसा। अब देखिए 2i अब प्रॉपर्टी नंबर में 5 यूज़ कर रही हूँ। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या कहती थी कि देखिए पहले अगर आपको 0 से 2a लिमिट दे रखी हो, आपको fx का इंटीग्रेशन करना हो तो पहले हम चेक करते थे कि जो आपको फंक्शन दिया हुआ है जिसका आपको इंटीग्रेशन करना है वो सम फलन है या विषम फलन है, ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन है आपका। तो ये ऐसे फंक्शन चेक करने के लिए हम क्या करते थे, इस फंक्शन चेक करने के लिए कि देखिए ऐसे ऐसे जो 5 प्रॉपर्टी में आपको x की जगह 2a माइनस x लिखा होता
होता था, 2a यहाँ से लेते थे, 2a माइनस एक्स रखिए। अगर 2a माइनस एक्स रखने पर भी आपके फंक्शन की वैल्यू fx के इक्वल ही रहती है तो वो तो हमारा समफलन होगा। अगर 2a माइनस एक्स रखने पर x की जगह अगर आपको माइनस fx मिलता है तो उसे आप बोलते थे विषम फलन है फलन, तो उसे उसमें उसकी इंटीग्रेशन की वैल्यू डायरेक्ट 0 लिख सकते थे। तो पहले देखिए रफली की चेक करना होता है हमें, तो पहले मैं इधर देखिए रफ की तरह चेक करती हूँ आपको। देखिए log sin t, ये तो फंक्शन दे रखा है, इसका ही तो इंटीग्रेशन कर रहे हैं आप। अब ये वेरिएबल क्या है t, तो t की जगह आपको रखना है 2a माइनस टी। 2a की वैल्यू क्या है ये, तो इसको 2a का इसको कंप्लीटली मल्टीप्लाई करके पाई तो आएगी इसकी वैल्यू, तो t की जगह आपको लिखना है पाई माइनस टी। क्या लिखना है आपको, पाई माइनस टी लिखना है। तो देखिए पाई माइनस टी आप लिखेंगे इसको, तो देखिए कौन सा फंक्शन आएगा आपके पास। ये देखिए पहले इसको आप लिख सकते हैं log और ये साइन, और इसको आप लिखेंगे पाई माइनस टी, इस टाइप से लिखेंगे आप। तो साइन पाई माइनस टी आप करेंगे जब, तो देखिए साइन पाई माइनस टी, इसकी वैल्यू कितनी आती है, साइन टी ही तो आती है। तो आपने यहाँ पे टी की जगह पाई माइनस टी रख भी लिया है, ये आपका एफ ऑफ टी की वैल्यू है। और अब आप टी की जगह रख रहे हैं पाई माइनस टी, तब भी आपके पास यही वैल्यू मिलती है। इसका मतलब आपने टी की जगह पाई माइनस टी या 2a माइनस टी रखा, तब भी आपके पास फंक्शन की वैल्यू वही मिली है जो कि आपके एफ टी की वैल्यू थी, सॉरी। तो इसका मतलब ये कौन सा फंक्शन हुआ, आपका समफलन हुआ। तो समफलन आप जानते ही हैं, तो इसमें क्या करना होता है आपको, देखिए हाफ तो पहले दे रखा था, हाफ तो मैंने ऐसे लिखा, और ये समफलन है, इसका मतलब इस 2 को तो आप बाहर लाइए मल्टीप्लाई में, ये तो मल्टीप्लाई में आ गया। और लिमिट आपकी होंगी 0 से लेके a तक, पहले 0 से लेके 2a तक थी, तो a की वैल्यू क्या है, पाई बाई 2। अब लिमिट होंगे 0 से लेके a तक, तो a का मतलब पाई बाई 2 ही तो है। और आपको इंटीग्रेशन करना है किसका, log sin t और dt का। और इसका इंटीग्रेशन तो मैं नीचे लिख देती हूँ, इसका इंटीग्रेशन तो आपके पास आ ही गया है, log 2 इंटू पाई बाई 2। तो ये तो इंटीग्रेशन आ गया है, अब इसका इंटीग्रेशन और करना है। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे भी हमारा प्रॉपर्टी नंबर 1 यूज में आ रही है। देखिए प्रॉपर्टी नंबर 1 ये कहती है कि अगर आपको लिमिट सेम दी हुई हो, a टू b लिमिट सेम दी हुई हो, और आप वेरिएबल चेंज करें, मतलब एफ एक्स डी एक्स का आपको इंटीग्रेशन करना है a टू b लिमिट में, और अगर आप x की जगह t वेरिएबल काम में लेते हैं एफ टी डी टी, और लिमिट्स आपकी सेम है, तो दोनों का आंसर सेम ही आएगा। तो इसमें भी हम देखें t है आपको वेरिएबल दिया हुआ है, यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करना है आपको, तो आप इसको x में चेंज कर सकते हैं, उसका भी आंसर सेम ही आएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं 0 से लेके पाई बाई 2 log sin x dx, ऐसा लिख सकते हैं। अब मैं बताती हूँ कि ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ था वो आपको दिया हुआ था 0 से लेके पाई बाई 2 इंटीग्रेशन करना था आपको log sin x dx का, तो यही तो आपका क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को हम i से डिनोट करते हैं, तो ये हमारा क्वेश्चन i बन जाएगा। फिर i को आप इधर लेके जाएं i के पक्ष में, और i की वैल्यू निकाल लेंगे आप। तो इसलिए प्रॉपर्टी नंबर 1 यूज करेंगे हम इस वाले पार्ट में। देखिए मैं प्रॉपर्टी 1 लिखती हूँ, ये प्रॉपर्टी लिख दी है, प्रॉपर्टी नंबर 1 है आपकी। तो t की जगह एफ टी डी टी दिया आपको, तो आपको मैंने x के फॉर्मेट में चेंज कर लिया है इसको। और ये आपका क्या है, i तो है, ये हमारा ये टोटल फंक्शन i तो है, ये क्वेश्चन i के इक्वल हम लिखते थे, और ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो 2i के इक्वल क्या आया, i माइनस पाई बाई 2 log 2, ये वैल्यू आई आपकी। तो देखिए किसकी आई है, हमने इसको सोल्व किया, ये कहाँ से आया, एफ टी 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 की जगह आया था ये हमारा। तो देखिए ये मेन हम सॉल्यूशन किसका करना चाह रहे थे, इसका करना चाह रहे थे, log sin 2x को, sin 2x का सॉल्यूशन करना चाह रहे थे, तभी तो हमने 2x को t के इक्वल माना था। तो देखिए अगर इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि अगर आप sin 2x ले, 3x ले, 4x ले, कुछ भी लें, लेकिन आपके पास ये वैल्यूज ऐसी सेम ही आती हैं इसी टाइप से। यहाँ पे अगर आपके पास 2x है और आपको log sin 2x dx का सॉल्यूशन करना है, तो वो भी आपके क्वेश्चन के इक्वल ही आएगा। देखिए इसका जब आपने सॉल्यूशन किया तो कंप्लीट सॉल्यूशन इसका i के इक्वल ही तो आया, और i की वैल्यू तो आपको पता ही है आंसर में। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, अगर आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट इसकी वैल्यू पूछे, तो अब तब भी आपको जो आपको log sin x dx का इंटीग्रेशन अभी मिलने वाला है वही लिखना है जो आपको log sin 2x का लिखना है, क्योंकि देखिए ये भी तो i के इक्वल ही है, और i क्या है आपका log sin x, तो log sin x dx इक्वल्स टू log sin 2x dx, ये दोनों सेम ही है। ठीक है, अब आपको वैल्यू किसके निकालनी है, i की, तो इस i को आप इस तरफ लेके जाएंगे, 2i माइनस आई इक्वल्स टू क्या आया, i इक्वल्स टू आपको दिया हुआ है माइनस का पाई बाई 2 log 2। यही तो आपको प्रूव करना था कि इसका आंसर कितना आता है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2 लिमिट log sin x का इंटीग्रेशन आता है आपके पास माइनस का पाई बाई 2 log 2 ऐसे। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस दिया हुआ है तो आप इसको लिख दीजिए log 1 माइनस पाई बाई 2 log 2। ऐसे मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि देखिए
क्योंकि देखिए आप इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं, पाई बाई टू, यहाँ पे पाई बाई टू मल्टीप्लाई log 1 माइनस पाई बाई टू log 2। इसको मैंने इस तरफ है, इसको इसलिए लिखा है क्योंकि देखिए log 1 की वैल्यू कितनी होती है 0, और ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही चला जाएगा। 0 माइनस पाई बाई टू log 2 लिख दीजिए। 0 माइनस पाई बाई टू log 2 कितना होगा, यही तो होगा। या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि पाई बाई टू, और आपको सोल्व करना है माइनस log 2 को, तो माइनस log 2 को आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं। देखिए पाई बाई टू तो बाहर आ गया, और 1 देखिए 0 माइनस log 2 लिख सकते हैं इसको, और 0 वैल्यू आती है log 1 की, तो आप इसको लिख सकते हैं log 1 माइनस log 2, ऐसे लिख सकते हैं आप इसको log 2। और ये आप जानते ही हैं, तो पाई बाई टू log 1 बाई 2, इसको इस फॉर्मेट में भी आप लिख सकते हैं। तो दूसरा फॉर्मूला आपका ये भी इसका इक्वल ही है, और आप ये डायरेक्ट ये ध्यान में रखें माइनस पाई बाई टू log 2, या ये ध्यान रखें, या तो ये ध्यान रखें पाई बाई टू log 1 बाई 2, दोनों ही आंसर सेम है। तो आप लोग कोसेक्स का जो कि दूसरा था इसका क्वेश्चन, वो आप ऐसे ही कर सकते हैं, मैंने आपको एक बता दिया है। तो ये स्टैंडर्ड इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, जो कि हमारे लगभग देखिए आप बहुत सारे क्वेश्चन में आपके काम में आएगा। जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, इसके आगे पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इन क्वेश्चन की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए, सभी स्टैंडर्ड फॉर्मूलों को अच्छे से याद कीजिए, क्योंकि आगे हमारे क्वेश्चंस में काम आने वाले हैं। प्रॉपर्टीज की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।